आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी रेसिपी है। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हमें इसके लिए एक डो तैयार करना है। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैदा लिया था आधा किलो और उसको मैंने सिंपल प्लेन वाटर के साथ गूंद के रख लिया था। थोड़ा सा हार्ड डो हम बनाएंगे, ठीक है, वो मैंने ये गूंद के रख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसी मैदे में से थोड़े थोड़े से आटे के जैसे पेड़े टाइप बना के एक को मैंने रेड कलर लगा दिया था, रेड कलर का कर दिया, और दूसरे को मैंने ग्रीन कलर से ग्रीन कर दिया। आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें ग्रीन एंड रेड कलर ही यूज होते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसकी फिलिंग पे। इसकी फिलिंग के लिए मैंने क्या किया था, खोया लिया था। खोए के अंदर मैंने खोपरा डाला। मैंने तकरीबन लिया था 150 से 200 ग्राम के करीब मेरा खोया था। खोए में मैंने खोपरा डाला, पिस्ता डाला, बादाम डाला और तकरीबन इसमें 150 से 200 ग्राम की जितनी मैंने शुगर डाल दी। इलायची, जायफल, जावित्री का पाउडर डाल दिया। ये एक मिक्सचर बन गया जो हम खोया खाजा के अंदर फिलिंग करेंगे। फिर आ जाते हैं कि इसकी जब डो आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप लेयर्स जो देते हैं, तो लेयर्स रोल करते हैं इसको, तो उसके अंदर जाएगा यूनिपफ। यूनिपफ मैंने लिया था 200 ग्राम। 200 ग्राम यूनिपफ के अंदर मैंने डाला 150 ग्राम अरारोट मतलब कॉर्नफ्लावर, वो डाला, और तकरीबन 25 ग्राम का जितना घी, जो नॉर्मल घी होता है, वो डाला। यूनिपफ थोड़ा सा सख्त होता है, इसको पहले अपनी फिंगर टिप्स से अच्छे से सॉफ्ट करा, फिर ये दोनों चीजें इसमें मिला के ये एक मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, ये होगी 3 चीजें। थर्ड जो इसकी चीज है वो है इसका सिरप, शुगर सिरप बनेगा। शुगर सिरप के लिए क्या करेंगे, आधा किलो मैंने चीनी ली है, आधा किलो ही पानी लेंगे और चुटकी बराबर रंग काट, जब हम एक चुटकी के बराबर डालेंगे। अब रंग काट क्या है, आप लोग परेशान मत हो जाइएगा, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां ये नहीं मिले, तो आप लोग क्या करें कि इसकी जगह 1 से 2 टेबल स्पून दूध डालें। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये चीनी के शीरे को क्लियर कर देता है, यानी कि चीनी में अगर कोई मैल होगी तो वो उसे खत्म कर देगा। ठीक है, रंग कार्ड या फिर दूध, इन दोनों चीजों का एक ही जैसा काम है। मैं भी आपको जब करूंगी तो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मैदा मैंने गूंद के रखा हुआ है, ये इसलिए गूंद के रखा था क्योंकि इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं ढलने के लिए। एकदम से गूंद के हम इसको रोल नहीं कर सकते। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक आपको रॉड टाइप कोई चीज चाहिए, कोई भी चीज ले लीजिएगा, रॉड की तरह की होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम इसको रोल करेंगे। ठीक है, तो और थोड़ा सा मैदा भी ड्राई चाहिए होगा, क्योंकि सारे जब हम इसको बेलेंगे तो उसके लिए ये चिपके ना नीचे, तो उसके लिए हम इसमें जो है ना यूज करेंगे मैदा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है काउंटर ही यूज करना पड़ेगा हमें, वो बिल्कुल साफ सुथरा आप कर लीजिएगा, पहले से हम लोगों ने किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगी कि रोलिंग पिन भी पास रख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैदा लगा लेते हैं ताकि ये अगर चिपके नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि जनाब थोड़ा सा पहले हाथों से आप इसको फैला लें। ठीक है, ताकि ये अच्छा चौड़ा भी बने और लंबा तो होता जाएगा, लेकिन इसको मैं पहले हाथों से चौड़ा कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश करना है कि इसकी जो ये रोटी हम बेलेंगे ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए। ठीक है, और इतनी पतली भी नहीं हो कि मतलब टूट जाए, लेकिन टूट भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, वो और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। जब आप खोया खाजा फ्राई करते हैं तो उसमें अक्सर वो लेयर्स आ जाती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, वो भी एक खूबसूरती की एक निशानी है उसकी। ठीक है, अब इसको आगे से इसी तरह फैलाते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास ग्रीन और रेड कलर में जो मैंने रखा हुआ है, इसको हम हाथों से बेलेंगे और जितनी चौड़ी ये हमारी है इतना चौड़ा हमने इसको करना है। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह रेड ले लेंगे जो हम लोगों ने बना के रखा था, इसको भी यही है कि 10-15 मिनट हमें रखना है, तो ये अच्छा सा ढल गया है, सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, रोल करेंगे, इस पे लगाएंगे और फिर पफ मार्जरीन लगाते जाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे। बस एक यही एक स्टेप देखने वाला है, बाकी तो वही नॉर्मल स्टेप है जो है इसका। ठीक है, अगर नहीं भी हो रहा है तो इसको इस तरह करके जी हो गया। ठीक है, अब ये जो पफ मार्जरीन है जो हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये हम इस पे इस तरह से देखें स्प्रेड कर देंगे। बस ये स्प्रेड करते जाएंगे, ऊपर हम इसके लगाएंगे रोलिंग पिन और फिर उसके बाद इसे करते जाएंगे और आगे आगे से इसको हम रोल करते रहेंगे रोलिंग पिन से। इसका एक यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब देखें। अच्छा जी, देखें, ये जो मैंने आपको बताया था कि हमें एक रॉड की जरूरत है, इसे हम रखेंगे यहाँ पे और फिर इसको हम बेलेंगे। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप इसको इस पे लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइट करके खींचते हुए आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से इसको खींचते हुए टाइट करते हुए लगा रही हूँ। बस अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसी तरह इसको रोल करते चले जाएंगे और इसके ऊपर पफ मार्जरीन लगाते चले जाएंगे। असल जो स्टेप था हमारा वो हो चुका है।
इसको बढ़ाते जाएंगे, मार्जरीन लगाते जाएंगे, रोल करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, मार्जरीन लगाते जाएंगे, रोल करते जाएंगे। ठीक है, बस ख्याल रखना है कि ये थिन हो, रोटी जो आप बेल रहे हैं वो थिन हो। चलो जी, ये अब हमने इसको रोल कर लिया। ये जो मार्जरीन पफ हमने बना के रखा हुआ है, यूनी पफ बना के रखा है, ये इस पे लगाएंगे और इसको ऐसे उठाएंगे, खींचेंगे और रोल करेंगे ताकि इसके अंदर एयर नहीं हो। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक है। रिवायती मिठाइयों में हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। आप लोगों को कहीं नहीं जाना। मैं क्या करूंगी, ब्रेक के दौरान इसकी रोलिंग कंप्लीट करूंगी। बाकी के स्टेप भी बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है। खोया खाजा अज्जा, मैदा आधा किलो, घी 25 ग्राम, यूनिपफ 200 ग्राम, अरारोट 150 ग्राम, तेल तलने के लिए, खोया 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, पिसी जायफल 1 चुटकी, पिस्ते 25 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, पिसा खोपरा 25 ग्राम, किशमिश 25 ग्राम, खाने का हरा रंग 1/4 चाय का चम्मच, खाने का लाल रंग 1/4 चाय का चम्मच, चीनी सिरप के लिए आधा किलो, रंग काट 1 चुटकी। मिठाइयों में हम लोग बना रहे थे खोया खाजा। खोया खाजा ब्रेक पे जाने से पहले मैंने रोलिंग कर दी थी इसकी। रोलिंग इसकी कंप्लीट हो गई। अब हमें चाहिए एक तेज़ धार की छुरी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा चिपक, मतलब इसकी चिपकन हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, छुरी से लेके और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम काट देंगे। ठीक है, ये ऐसे कट गया। थोड़ा सा मैदा फैला देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा मैदा ऐसे लगाया, थोड़ा सा मैदा ऐसे लगाया। अब हम क्या करेंगे, बीच में से अब टोटल हम देख लेंगे कि ये कितना बड़ा है। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा रोलिंग पिन से हम इसको सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ना ये इवन हो जाए। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ, सख्त हाथ नहीं लगाने हैं वरना ये होगा कि हमारी लेयर्स खराब हो जाएंगी। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि बीच में से इक्वली इसको हम फिर एक दफा काट लेंगे। ये देखिए, ये कट गया। अब हमारे पास 2 पट्टियां आ गई। एक पट्टी हमारी ये आ गई और एक पट्टी हमारी ये आ गई। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब मैं क्या करूंगी कि थोड़ा थोड़ा सा इनको और सेट कर लूंगी, इक्वल रहें दोनों। देखिए मैं बहुत स्मूथ हैंड चला रही हूँ, इसको प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है वरना ये खराब हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इसको इसके ऊपर रखेंगे और साइड में से थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है ये ऐसे करके निकाल देंगे। अच्छा, ये भी वेस्ट नहीं होगी, इसको भी हम यूज कर लेंगे। यहाँ से भी साइड से निकाल देंगे, थोड़ी सी वेस्ट हम कोई चीज नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूंगी, अब इसमें से इक्वली ऊपर नीचे 2 रख दिए, इक्वली हमने काट दिया। ठीक है, ये एक खोया खाजे की हमारी अंदर की फिलिंग तैयार हो गई, सॉरी बाहर की आउटर इसकी जो है। 2 3 4। अब इसमें हम 2 काट लेते हैं इक्वली क्योंकि लास्ट हमारी बच गई है। ये देखें, ये हमने काटा। अब आप ये देखें कि कहीं ग्रीन कलर आ रहा है, कहीं रेड कलर आ रहा है। जब हम इसको बनाएंगे, ऊपर नीचे करके रखेंगे तो ये कलर्स इसके खुल जाएंगे, लेयर्स खुल जाएंगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे 6 जो है, इसमें आधा किलो में 6 खाजे हमारे तैयार हो गए। ठीक है, अब मैं इसका शीरा अभी पकने रख देती हूँ ताकि साथ साथ हमारे दोनों काम हो जाए। तो शीरे के लिए हमें क्या चाहिए, आधा किलो चीनी चाहिए, साथ साथ शीरा पक जाएगा, साथ साथ हम उसकी फिलिंग कर लेंगे, बस फिर फ्राइंग करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर आधा किलो ही जाएगा पानी। ठीक है, अच्छा, इसमें शीरा जो है वो थिक जाएगा, प्लस शीरा थिक जाएगा, प्लस शीरा जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गर्म हम इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि हम इसमें चीनी को मेल्ट करेंगे पानी के साथ। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी फिर मैं बिल्कुल स्लो आंच पे, जोश नहीं आना चाहिए। ठीक है, चीनी मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे रंग काट डालते ही इसका जो मैल है, अगर चीनी गंदी होगी तो मैल ऊपर आ जाएगा, मैल साफ करेंगे, हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये शीरा पक रहा है तो यहाँ पे हम एक खोया खाजा की शेप दे लेते हैं। ठीक है, एक इसमें से हम पीस उठा लेंगे, छुरी का अब हमारे पास काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इतना सा करेंगे इसको, साथ ही इसको भी करेंगे। ठीक है, ये 2 हमारे पास आ गए। नीचे वाला हम चाहे तो थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, ऊपर वाला जो है हम थोड़ा सा छोटा ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो फिलिंग हम लोगों ने बनाई थी अंदर की, इसकी एक छोटी सी बोल सी बना लेंगे, पेड़ा बना लेंगे। ये इसके अंदर चला गया। अब ये जो हमारी ऊपर की फिलिंग है, इसको हमने यूं रखा और इसको यूं दबाएंगे। ठीक है, ये आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्टेप है। ये देखें,
थोड़ा सा नीचे हम मैदा लगा दें ताकि चिपके नहीं। ये देखिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों उंगलियां लेके इसको ऐसे करना है, यहाँ से इसको ऐसे करना है ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर इसको दबाएंगे। ऐसा ना हो कि इसकी जो फिलिंग है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक खाजा तैयार हो गया। अच्छा, अब क्या है कि जी मैं यहाँ पे मेरे ज़बरदस्त से शो में हो चुका है एक ब्रेक का टाइम। क्या करूँगी कि इसको फ्राइंग के लिए डालूंगी, तब तक आप लेकर आ जाइए छोटा सा ब्रेक। बन रहा है खोया खाजा। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब तैयारी कर ली थी। शीरा तैयार करके मैंने वहाँ रख दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, बिल्कुल गर्म हो गया है। अच्छा, ऑयल का ये है कि हमें बिल्कुल नीम गर्म ऑयल में इसको डालना है, तेज़ ऑयल में नहीं डालना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो एक्सेस इसका मैदा था वो झाड़ लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि एट ए टाइम 3-3 खाजा हम लोग फ्राई करेंगे ताकि क्योंकि ये बड़े साइज़ के हैं और अभी ये फूलेंगे भी, तो एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाजे मत डालिएगा। 2 या 3, अगर बड़ी कढ़ाई आप लोग यूज़ करें तो आप थोड़ी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल स्लो इसकी हमने आँच रखी हुई है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि कढ़ाई को इस तरह करके हिलाना है, इस तरह करके हिलाना है। ये एक टिप है। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर हम लोगों ने लेयर्स दी हुई हैं वो खुलेंगी, ठीक है। इन लेयर्स को हम लोगों ने खोलना है और कढ़ाई को हिलाने से वो लेयर्स बहुत अच्छी खुल जाएंगी, जो कि खोया खाजा की ब्यूटी होता है, ठीक है। आँच हमें बिल्कुल स्लो कर रखनी है, बल्कि मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि घी मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा गर्म है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खोया खाजा, मैंने पहले भी बताया था, ये मेमनी मिठाई है और मेमन कम्युनिटी की मतलब कदीम रिवायतों में से ये एक रिवायत है कि उनके यहाँ हर खुशी के मौके पे इस मिठाई का इस्तेमाल होता है। शादियों पे, मतलब किसी भी कोई भी खुशी होती है तो उन लोगों की खुशी इस रिवायत के बगैर अधूरी है। तो मैंने सोचा कि अपनी उन मेमन कम्युनिटी के लिए जिनको ये बनाना नहीं आता उनके लिए ये मैं बनाऊँ, और इसके अलावा उसके साथ साथ और भी लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ, आप लोग इसको करें। क्योंकि मुझे फेसबुक पर भी एक दो दफ़ा फरमाइश आई थी किसी की कि हमें खोया खाजा बनाना सिखा दे, तो मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। ये देखें, इसकी लेयर्स जो है अब खुलना शुरू हो गई हैं और अगर आप इसको तेज़ आंच पे रख देंगे तो इसकी लेयर्स जो ये खुल रही हैं तो ये नहीं खुलेंगी। जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, थोड़ी देर में ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जैसे ही उठेगा तो हम इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे और इसमें चमचे नहीं चलाएंगे, वरना क्या होगा कि इसकी लेयर्स खुल जाएंगी और सारा जो खोया हमने डाला है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हमने हिलाते रहना है कढ़ाई को। देखिए जी, इसकी फाइनल शक्ल आ चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर आ गया। अब मैं क्या करूंगी कि इसको डिश आउट करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना ज़बरदस्त कलर और लुक है इसकी। अब हम इसको डालेंगे स्ट्रेनर में। स्ट्रेनर में डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे शीरा पोर करेंगे और बस हमारे ज़बरदस्त से खाजे जो हैं वो रेडी हो गए। आप इसकी लुक देखें, इसकी लेयर्स देखें और इसके इतने ये कड़क और क्रिस्पी हैं कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने लजीज हैं और क्रिस्पी हैं। ये देखिए, अब मैं क्या करूंगी कि थोड़ा सा इसका जैसे ही एक्सेस ऑयल निकल जाए और थोड़े से ये ठंडे हो जाएं तो हम क्या करेंगे कि इसको रखेंगे इस ट्रे में। कोई भी ऐसी गहरी ट्रे ले लीजिएगा। इस ट्रे में रखने के बाद हम इसको इसमें खड़ा करेंगे और खड़ा करके इसके ऊपर शीरा पोर करेंगे। मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये ठंडे हो चुके हैं। तब हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको उठाएंगे और इसको ऐसे करके हम खड़ा कर देंगे, ठीक है, ताकि जब हम इसके ऊपर शीरा डालें तो जो शीरा है वो इसमें रुके नहीं और निकल के बाहर चला जाए, ठीक है। ये इसकी ये भी एक टिप है। बस इसको हम यहाँ पे खड़ा करेंगे इस तरह और इस पे ये जो हमने शीरा बना के रखा हुआ है वो शीरा हम इसके ऊपर पोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं उस तरफ ले आती हूँ ताकि कैमरा इसको सही से कैच कर सके और आप लोग अच्छे से नोटिस कर लें कि किस तरह से इसमें शीरा डाल रहे हैं और किस तरह से इसका जो लास्ट स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें करना है, ठीक है। इसको हमने टेढ़ा करके रखा, नीम गर्म शीरा है, शीरा हम लेंगे और इसके ऊपर हम शीरा डाल देंगे। देखें, इस तरह से। इसको खड़ा करने का रीज़न ये है कि जो हम शीरा डालें वो शीरा जो है वो निकल के इसमें से बाहर चला जाए, इसमें से टिके नहीं, क्योंकि ये एक कड़क वाली मिठाई है, ये सौगी मिठाई नहीं होती है, कड़क कड़क इसको रहना होता है। उसके लिए ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्टेप है। हम इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 बार शीरा डालेंगे और वो इसकी जो लेयर्स खुली हुई हैं उन सब लेयर्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि अंदर जो फिलिंग हम लोगों ने की है वो स्वीट है, हमें जो इसकी बाहर वाली लेयर्स हैं उसको स्वीट करना है, ठीक है। बस इस तरह से 2 से 3 बार हम शीरा पोर करेंगे। जब तक मैं शीरा पोर कर रही हूँ और ये जो 3 खाजे हमारे बचे हैं इनको मैं फ्राई करती हूँ, तो क्यों ना आप लोग जाके रेसिपी कार्ड एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकें। खोया खाजा अज्जा मैदा आधा किलो, घी 25 ग्राम, यूनिपफ 200 ग्राम, अरारोट 150 ग्राम, तेल तलने के लिए, खोया 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, पिसी जायफल 1 चुटकी, पिस्ते 25 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, पिसा खोपरा 25 ग्राम, किशमिश 25 ग्राम, खाने का हरा रंग 1/4 चाय का चम्मच,
खाने का लाल रंग 1/4 चाय का चम्मच, चीनी सिरप के लिए आधा किलो, रंग काट 1 चुटकी। तरकीब: पहले आधा किलो मैदा और हस्बे जरूरत पानी डालकर नरम डो बना लें। 25 ग्राम पिस्ते, 25 ग्राम बादाम और 25 ग्राम खोपरा को काट लें। अब इन्हें 200 ग्राम खोए के साथ मिक्स करें और 200 ग्राम चीनी शामिल करके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। अब डो में से 2 छोटे पेड़े बनाकर इसमें 1/4 का चम्मच खाने का हरा रंग और दूसरे हिस्से में 1/4 चाय का लाल रंग मिलाकर 2 अलग अलग पेड़े बना लें। फिर डो को 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक अलग प्याले में 200 ग्राम यूनिपफ, 150 ग्राम अरारोट और 25 ग्राम घी डालकर मिलाएं। इसके बाद डो को एक तरफ से बेलते जाएं और इस पर यूनिपफ वाला मिक्सचर लगाते जाएं और हरा और लाल रंग के पेड़े को रोल करके लगाएं और स्टिक पर रोल करते जाएं यूनिपफ के मिक्सचर के साथ। इसके बाद रोल किए हुए मैदे को बीच में से काट लें और फिर चौकोर पीसेस में काटने के बाद दरमियान में मेवे वाला मिक्सचर डालें और इसको हाथों से दबा के अच्छी तरह से बंद करें और फिर अच्छी तरह से दबाएं और हल्की आंच पर पकाएं यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। आखिर में इन्हें शीरे में डिप करके सर्व करें। शीरा बनाने के लिए आधा किलो चीनी और आधा लीटर पानी पैन में डालकर 1 चुटकी रंगकात के साथ पका लें।